नमस्ते बच्चों, आपका इस हिंदी की कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो के लिए हम हिंदी की रंगोली की पाठ्य पुस्तिका को रेफर करेंगे। हिंदी रंगोली पाठ्य पुस्तिका। बच्चों, आपको पता है हमारे भारत में प्राचीन कालों से बने हुए कुछ इमारत है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, जैसे कि आगरा, ताजमहल जो आगरा में है। हाँ, तो वैसे ही आज हम देखेंगे एक प्राचीन इमारत के बारे में जो दिल्ली की शान है और वो है लाल किला। तो आज हम सीखेंगे पाठ क्रमांक 6 दिल्ली की शान लाल किला। ठीक है, तो हम कैसे सीखने वाले हैं? यह सीखने वाले एक पत्र के द्वारा यानी कि लेटर लिखा है। ये पत्र लिखा है निखिल ने अपने दोस्त अमन के लिए। ठीक है, जब भी हम पत्र लिखते हैं बच्चों, तब हम अपने घर का पता लिखते हैं और वो जो दिनांक लिखते हैं जब हमने वो पत्र लिखा है। जैसे निखिल ने उसके घर का पता लिखा है, एड्रेस लिखा है 13 हरि निकुंज, मथुरा, 12 अक्टूबर 2017। ठीक है, तो उसने क्या किया है, अपने घर का पता और दिनांक लिखा है जब उसने वो पत्र लिखा है। ठीक है, फिर लिखते समय उसने शुरुआत कैसी की है देखो बच्चों। प्रिय अमन, सप्रेम नमस्ते। उसने अपने मित्र को प्रिय अमन, जैसे कि हम अपने फ्रेंड को डियर फ्रेंड कहते हैं, वैसे उसने लिखा है प्रिय अमन, सप्रेम नमस्ते। ठीक है, उसे नमस्ते कहा है। फिर उसने पत्र लिखते समय कहा कि बहुत दिन हो गए तुमने मुझे कोई पत्र नहीं लिखा और मैं भी तुम्हें कोई पत्र लिख नहीं सका, क्योंकि वह अपने मामा के यहाँ पे गया था दिल्ली। और इस बार उनके मामा ने उन्हें दिल्ली में यह प्राचीन इमारत दिखाई जो है, क्या है ये बच्चों? क्या आप गेस कर सकते हो? हाँ, यह है लाल किला। और ये लाल किला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यह है लाल किला, ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इसे किसने बनवाया है आपको पता है? इसे बनाया है मुगल के एक राजा ने। उस मुगल राजे का नाम है मुगल बादशाह शाहजहां। क्या है मुगल बादशाह का नाम? मुगल बादशाह शाहजहां। और इस प्राचीन इमारत को बनाने के लिए उन्हें 10 साल लगे। कितने साल लगे? 10 साल। ठीक है, और ये किसने बनाया है? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया है। तो उसको कितने साल लग गए? 10 साल लग गए। इमारत बनने के बाद उसे सजाने के लिए उन्होंने चीन से रेशम और टर्की से मखमल यह मंगवाया कि वो पूरे इमारत को सजा सके। सो चीन से रेशम और टर्की से मखमल यह लाके उन्होंने लाल किले को सजाया था। बच्चों, आपको पता है लाल किले को कितने दरवाजे हैं? लाल किले को है 5 दरवाजे। कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे हैं, पर उसमें से 2 द्वार जो है वो लोगों के लिए खुले हुए हैं, जिन्हें कहते हैं 2 गेट जो है या द्वार जो है वो खुले हुए हैं। वो पहला द्वार है लाहौरी गेट। क्या है? लाहौरी गेट। और अगला है दिल्ली गेट। ये 2 गेट ही है, ये 2 द्वार है जो लोगों के लिए खुले हुए हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। ठीक है, अभी आपको पता है ये लाल किला कहाँ पे बना हुआ है? ये लाल किला जो है यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। तो निखिल के मामा ने उसे बताया कि लाल किला जो है ये यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। और उन्होंने बताया कि जो लाहौरी गेट है उसका जो दरवाज़ा है वो इतना भारी भरकम है कि सिर्फ हाथियों की मदद से ही उसे बंद किया जा सकता है। सो लाहौरी गेट का जो दरवाज़ा है वो इतना भारी भरकम है कि सिर्फ हाथियों की मदद से ही बंद किया जा सकता है। हाँ, जैसे आप लाहौरी गेट के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा छाटा चौक।
जिसे हम कहते हैं मीना बाजार। कौन सा चौक मिलेगा? छाटा चौक, जिसे कहते हैं मीना बाजार। तो बच्चों, ये मीना बाजार जो है कुछ खास दिनों में ही रात में खुला रहता था, जहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही जा सकती थी। तो ये जो रात में जब खुलता था तो वो किस तरह से सजा उठता था आपको पता है? रंग बिरंगी चूड़ियों से, फुदाने, फिर जेवर और कई तरह के नक्शीदार चीजों से यह मीना बाजार चहक उठता था, सजा जगा हुआ रहता था। तो यहाँ पे वो कुछ खास दिन है जहाँ पे सिर्फ महिलाओं को ही जाना अलाउड है। ठीक है, तो मीना बाजार के आगे यानी कि छत्ता चौक के आगे आप अगर बढ़ोगे तो आपको मिलेगा, आगे है नौबत खाना। आगे कौन सा है? नौबत खाना। यह नौबत खाना जो है प्राचीन कालों में यहाँ पे संगीतकार जो है उनके महफिल सजी हुई किया करते थे। तो यहाँ पे सिर्फ नौबत खाना में जो संगीतकार है उनके महफिल यहाँ पे रंगा हुआ करते थे। इस दरवाजे से बच्चों जब आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा खुला मैदान, जिसमें है दीवान ए आम। दीवान ए आम, जहाँ पे बादशाह जो अपने लोगों की जो मुसीबत है वो सुनता था, उन पे फैसला लेता था और अपने खास अतिथियों या मंत्रियों से यहीं पे वो मुलाकात करते थे। तो यह है दीवान ए आम, जहाँ पे वो अपने लोगों की मुसीबत, उनकी तकलीफ सुनते थे और खास अपने मेहमान और मंत्रियों से यहाँ पे मिलते थे। आगे बढ़ने पर तुम्हें दिखाई देगा दीवान ई खास। दीवान ए खास, ठीक है, जिसमें बादशाह के लिए एक सिंहासन बनाया गया था जो मोर के आकार का था। बादशाह के लिए एक सिंहासन बनाया गया था जो मोर के आकार का था और इस मोर के आकार के सिंहासन में बहुत ही बहुमूल्य रत्न यानी कि जो एक्सपेंसिव ज्वेलरी जैसे डायमंड होते हैं वो जड़े हुए थे। तो बहुमूल्य रत्न थे और उसमें था यह कोहिनूर हीरा। इसमें था यह कोहिनूर हीरा और यह कोहिनूर हीरा जो यह राजा है नादिर शाह, जो इंडिया भारत में आकर उन्होंने लूट मचाई और इसके सिंहासन पे लगे हुए बहुमूल्य रत्नों को लेकर गए, जिसमें एक था कोहिनूर हीरा। तो आपको पता ही होगा नादिर शाह ने यह लेकर वो चले गए थे। ठीक है, तो लाल किले में आपको एक संग्रहालय भी मिलेगा। संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, यह है लाल किले का संग्रहालय। संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। इस म्यूजियम को प्राचीन काल में मुमताज महल कहते थे। क्या कहते थे? मुमताज महल। प्राचीन काल में से कहते थे मुमताज महल। यहाँ पे आपको राजाओं के जो वस्त्र, जो उन्होंने इस्तेमाल की हुई चीजें हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको दिखाई देगा रंग महल। इसके बाद दिखाई देगा रंग महल। ये रंग महल का जो किनार यहाँ पे दिया है उस पे बहुत ही बारीकी से कुछ नक्शीदार चीजें बनाए गए हैं। ओके, डिजाइन बनाए गए हैं और बहुत बारीकी से किया गया है काम। तो इसके आजू बाजू में उन्होंने एक संगमरमर का सरोवर बनाया गया है, यानी कि फाउंटेन जैसा बनाया गया है, जिससे यह महल ठंडा रहता था। ठीक है, तो यह है रंग महल। तो निखिल ने अमन से पत्र में ही पूछा कि पता है अमन, लाल किला यह नाम कैसे मिला है? तो उसने बताया कि यह किला लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है लाल किला। क्यों इसका नाम लाल किला है? क्योंकि लाल पत्थरों से बना हुआ है। बच्चों, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ, यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ये हमारे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपने आज़ाद भारत को जो संदेश दिया था, सभी भारतीयों को जो संदेश दिया था वह लाल किले से ही दिया था और यह परंपरा आज तक हम निभा रहे हैं। यह परंपरा हम आज तक निभा रहे हैं। तो अंत में निखिल ने बोला है कि तुम भी अपने माता पिता के साथ अवश्य
लाल किला एक बार देखने जाओ। और उसके माता पिता को उसने प्रणाम किया है। और अंत में लिख दिया कि अभी हम अंत आ रहा है, तो हम जब भी लेटर कौन भेजेगा, पत्र जो भेज रहा है उसके साथ आपको ऐसे लिखना है, तुम्हारा मित्र निखिल या तुम्हारी सहेली जो भी है, तो तुम्हारा मित्र निखिल। ठीक है। तो बच्चों, इस पत्र से हमने जाना दिल्ली की शान लाल किले के बारे में। आपको कैसे लगा? चलिए, अभी आप आपकी रंगोली के पाठ्य पुस्तिका को पाठ क्रमांक 6 पर लेकर आइए और चलिए हम मेरे साथ पढ़िए। ठीक है। 13 हरि निकुंज मथुरा, 12 अक्टूबर 2017। प्रिय अमन, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। मैं भी तुम्हें पत्र नहीं लिख सका क्योंकि मैं अपने मामा जी के पास दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली में इस बार मामा जी ने हम सबको लाल किला दिखाने ले गए। लाल किला बहुत ही बड़ा है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसे बनाने में 10 साल लग गए थे। किला बनने पर चीन से रेशम और टर्की से मखमल लाकर इसकी सजावट की गई। इसके 5 मुख्य दरवाजे हैं, जिनमें से अब केवल 2 ही लोगों के लिए खुले हुए हैं। एक लाहौरी गेट और दूसरा दिल्ली गेट। मामा जी ने बताया कि यह किला यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। लाहौरी गेट इतना भारी भरकम है कि हाथियों की मदद से ही इसे बंद किया जा सकता था। लाहौरी गेट से अंदर जाते ही छत्ता चौक है, जिसे मीना बाजार भी कहते हैं। कुछ खास दिनों में यह बाजार रात को लगता था, जिसमें केवल महिलाएं ही जा सकती थी। रंग बिरंगी चूड़ियाँ, फुदाने, जेवर और तरह तरह की नक्शीदार चीजों से यह बाजार जगमगा उठता था। छत्ता चौक के बाद नौबत खाना आता है, जहाँ संगीतकारों की महफिल सजती थी। इस दरवाजे को पार करने पर एक खुला मैदान है, जो दीवान ए आम कहलाता था। यहाँ बादशाह आम लोगों की शिकायतों को सुनते थे। खास मेहमानों और मंत्रियों से भी यहीं पर मुलाकात करते थे। दीवान ए खास में बादशाह के बैठने के लिए एक सिंहासन था, जो मोर के आकार का बना था। उसमें कई बहुमूल्य रत्न जड़े थे, जिनमें कोहिनूर हीरा भी एक था। तुमने सुना ही होगा कि कोहिनूर हीरे को नादिर शाह अपने साथ ले गया था। हमने लाल किले में एक संग्रहालय भी देखा। पहले यह मुमताज महल कहलाता था। बेगमों के लिए एक और महल था, रंग महल। इसकी छतों पर नक्काशी की हुई है। किनारों पर संगमर के सरोवर बने हुए हैं, जो महल को ठंडा रखते थे। क्या तुम जानते हो अमन कि लाल किले का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह लाल पत्थरों से बना हुआ है। यही वह जगह है जहाँ से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आज़ाद होने का संदेश सभी भारतवासियों को दिया था। यह परंपरा आज तक चली आ रही है। मुझे आशा है कि तुम भी कभी अपने परिवार के साथ लाल किला देखने अवश्य जाओगे। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र निखिल। ठीक है बच्चों, अब मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके वापस से ये पाठ पढ़िए। ठीक है, चलिए।
पाठ के पीछे दिए गए जो एक्सरसाइज है उसका आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। पहला वाला, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न, लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने या हुमायूं ने? तो क्या है उत्तर? शाहजहां ने। तो यहाँ पे ऐसे टिक मार्क कीजिए शाहजहां पर। ख, लाल किला बनाने में कितने साल लग गए थे? 10, 20 या 5 साल? हाँ, 10 साल। तो यहाँ पे 10 साल पे टिक मार्क कीजिए। अगला प्रश्न, लाल किला किस नदी के किनारे बना हुआ है? गंगा, यमुना, व्यास? हाँ, बहुत अच्छे, यमुना नदी के किनारे। तो यहाँ पे यमुना नदी को टिक मार्क कीजिए। अगला प्रश्न, नादिर शाह अपने साथ क्या ले गया था? सिंहासन, ताज या कोहिनूर? हाँ, वो कोहिनूर हीरा ले गया था। तो कोहिनूर पे टिक मार्क कीजिए। बहुत अच्छे। अभी आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न उत्तर है वो हम लाइव क्लास में करेंगे। आगे पढ़िए, समझे और लिखिए। बनना, तो शब्द क्या हो गया? बनवाना। ब न है बन, और ना को निकाल के वाना कर दिया है, बनवाना। यहाँ पे ब न और वाया, तो बनवाया। ठीक है, तो इस तरह से खुलना हो गया खुलवाना और खुलवाया। तो यहाँ पे जो ना है वो निकाल के हमने वाना और वाया लगा दिया है। उस तरह से उठना हो गया उठवाना और उठवाया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बाकी के सारे लिखने हैं। इस तरह से आपको बाकी के सारे लिखने हैं। चलिए अगला प्रश्न, शब्दों को सही क्रम देखकर वाक्य सही करके लिखिए। मतलब शब्द उलट पुलट हुए हैं, आपको सही क्रम में लगाकर वो वाक्यों को सीधा लिखना है, सही लिखना है। ठीक है, पढ़ते हैं। वाक्य क्या है? 10 साल गए थे बनाने में लग इसे। तो कैसे होगा? इसे बनाने में 10 साल लग गए थे। तो वहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे, इसे बनाने में 10 साल लग गए थे। ये वाक्य आपके टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तिका में ही दिए गए, तो उनको सिर्फ उलट पुलट किया है। ठीक है, आगे, बंद ही इसे किया हाथियों के मदद से जा सकता है। तो कैसे लिखना है? हाथियों के मदद से ही इसे बंद किया जा सकता है। तो इसे लिखोगे, हाथियों की मदद से ही इसे बंद किया जा सकता था। ठीक है, अगला, सुनते थे आम लोगों की शिकायत को यहाँ बादशाह। ठीक है, तो कैसे होगा? यहाँ बादशाह सुनते थे आम लोगों की शिकायत को, सॉरी, यहाँ बादशाह आम लोगों की शिकायत को सुनते थे। तो इस तरह से लिखना है, यहाँ बादशाह आम लोगों की शिकायत को सुनते थे। ठीक है, ये वाक्य आपके पाठ में दिए गए हैं, तो आप वहां से भी देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आप आओगे पेज नंबर 38 पे। पेज नंबर 38, उदाहरण देखिए तथा लिखिए। छोटा हो गया छोटी, यानी बड़ी ई की मात्रा लगा दी। तो इस तरह से हमारा हो गया क्या? हमारी, यानी कि बड़ी ई की मात्रा। जो लास्ट जो आ की मात्रा है उसे हम करेंगे बड़ी ई की मात्रा। प्यारा हो गया प्यारी, बड़ी ई की मात्रा लगा दी। तो इस तरह से आपको ये बाकी के करने, नन्ही, पत्ती, बीमारी, थैली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए, समझे और दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। अभी प को जब आधा से य से जोड़ोगे तो इस तरह से लिखोगे, प आधा य, प्या, तो प्यारी। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए शब्दों में से प्यार वाले जो शब्द हैं, प्यार और प्यासी जो शब्द है यहाँ पे लिखना है। उस तरह से आपको ये बाकी के शब्द भी करने हैं। न को आधा ह से जोड़ने पर इस तरह से लिखते हैं, और शब्द है नन्ही, तो शब्द यहाँ पे से ढूंढना है आपको और लिखना है। स को आधा त से लिखा, स्त हो गया दोस्त। ओके, तो इस तरह से जो स आधा वाला त से जुड़ा हुआ शब्द है वो आपको ढूंढना है। यहाँ से त और स को जुड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि त आधा है और स, तो उस्तुप। ओके, तो यहाँ पे लिखिए उस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है एक
होमवर्क, ये आपको होमवर्क के लिए करना है। नीचे खानों में अक्षर दिए गए हैं जिन्हें जोड़कर हम कुछ नाम बना सकते हैं। चलिए नामों को ढूंढकर चित्र के नीचे लिखिए। तो यहाँ पे आपको चित्र के नीचे उन सबके नाम लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे मिला है एक नाम रेनू, तो रेनू नाम है, ये लड़की का नाम है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेनू। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ से शब्द ढूंढने हैं, तो वो आपको मिलेगा, एक अक्षर नाम मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सोहन, सोहन, तो यहाँ पे सोहन लिखना। तो इस तरह से आपको ढूंढना है यहाँ पे जो नाम है और यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है बच्चों, अभी आपको करना क्या है, दिल्ली की शान लाल किला, यह पाठ को आपको वापस से पढ़ना है। ठीक है, और ये जो होमवर्क दिया गया है और जो स्वाध्याय दिए गए हैं उसे पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।